हाय गाइस, वेलकम बैक। तुम लोग सोच रहे होगे मेरी कहानी मेरी जुबानी आज इतना पार्ट, मुझे ना इसको रिजल्ट नीट 2021 रिजल्ट आने से पहले खत्म करना है। और तुम लोग के लिए गुड न्यूज़ है। गेस व्हाट, पता है तुम्हें, मैं ना कल अपना नीट 2021 का मार्क्स बता दूंगी जो मैंने एनटीए के ऑफिशियल आंसर की से कैलकुलेट किया है। And I'm so excited because I am happy and I am satisfied and I know तुम लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हो तो तुम लोग का तो हक होता ही है कि बंदी जो सामने मेरे बैठी है क्या वो नीट क्लियर कर पाई है, और अगर कर पाई है तो कितने मार्क्स आए कल 1:30 बजे। स्टे ट्यून्ड। अच्छा सुनो, तो मैं मॉप अप राउंड के बारे में बताती हूँ। तो हम लोग मॉप अप राउंड के लिए भरे। मॉप अप राउंड के लिए ना लाइव तुम्हें जाना पड़ता है एंड वो माइक में अपना जितना सीट बचा रहता है वो अनाउंस करते हैं। और अगर तुम्हारा मतलब रैंक के अकॉर्डिंग अगर तुम्हारा पहला रैंक है तो तुमको वो सीट अलॉट हो जाएगा और तुम्हें एट द स्पॉट कॉलेज की फीस भरनी होगी और तुम्हें कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो हम लोग को KGMU मतलब तुम्हारा स्टेट का ना मेन जो कॉलेज होता है उधर जाना पड़ता है। तो हम लोग को लखनऊ KGMU में जाना पड़ा था। मैं पहली बार KGMU को देखा था, मुझे प्यार हो गया था। बहुत बहुत ही प्यारा कॉलेज था। ठीक है, तो हम और पापा लखनऊ के लिए सुबह ट्रेन था हमारा निकले। मैं तुम्हें बताऊंगी क्या तो मेरी स्थिति थी उधर। मैं गई, उधर जाने के बाद सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। 7 बजे से शायद एंट्री थी और हम लोग उधर तुरंत ट्रेन से उतर के हम लोग उधर गए। कुछ खाया पिया नहीं था। हम लोग को क्या पता था कि रात तक टाइम लग जाएगी। हम लोग बोले कि हाँ ठीक है 2 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 4 घंटे 5 घंटे। फिर हम लोग अपना होटल लेके रेस्ट करेंगे। थोड़ा सा ट्रैवलिंग में थोड़ा थकान हो जाता है और अपना जो भी शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। पापा मेरे बहुत पैसे लेके गए थे क्योंकि उनको उम्मीद था कि मुझे मिल जाएगा, और फीस भी लेके गए थे और एक्स्ट्रा भी पैसे लेके गए थे क्योंकि उनको मुझे बहुत ढेर सारी शॉपिंग करानी थी। ठीक है, तो वही मेरा हम लोग का यही प्लान था। फिर 7 बजे हम लोग खड़े 10 बजे अंदर एंट्री हुई। क्या तो भीड़ भाई साहब, क्या तो धक्कम धुक्की। और जो एंट्री गेट था ना उसका शीशा फोड़ दिया था बच्चों ने, और कितने बच्चों को तो चोट भी लग गई थी। मैं ऐसा फील हो रहा था मेरे को कि यार ईशु तू एक भीड़ का हिस्सा बन के रह गई है। मुझे बहुत अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। और तुम मानोगे उनकी बदतमीजी मैं बताऊंगी सारे मॉप अप राउंड में कितनी बदतमीजी होती है। मतलब मेरा तो एकदम लाइव एक्सपीरियंस था। तुम लोग नहीं गए होगे मॉप अप राउंड में तो सुनना। सीट थी सिर्फ और सिर्फ 20 और 3000 रैंक तक बच्चों को अंदर बैठाया था उनने। रात को 10 बजे तक कॉरिडोर में पेरेंट्स बैठे हुए हैं। मेरे को क्या पता कि मैं तो अंदर चली गई थी क्लास बड़ा बड़ा हॉल होता है और पेरेंट्स AC था अच्छे से, कॉरिडोर में भी AC वैसी मतलब सुकून था। और मुझे एकदम होश नहीं कि मेरे पापा कहाँ हैं। मेरे पापा बाहर बैठे हुए थे धूप में। सोच सकते हो, मुझे अभी भी रोना आ रहा है। मेरे पापा धूप में बाहर बैठे हुए थे। फिर सुनो, फिर क्या हुआ ना कि मैं 1:30 बजे जब मुझे वॉमिट आने लगा, लाइक बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रहा था, सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो वो जब अनाउंस कर रहे थे तो मैं डर रही थी कहीं मेरा नंबर आए और मेरा नंबर आके चला गया तो मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा। तो मैं जब बाहर निकली तो पापा मिले नहीं मुझे। मेरे पास कुछ पैसे थे। मैंने एक लड़की को बोला कि देख अगर मेरा ऐसे रोल नंबर आए तो मुझे फ़ोन कर देना। तो मैं गई, कुछ खाया मैंने, कुछ खाया, फिर मैं गई। और अभी तक मुझे नहीं पता था कि पापा कहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, कहीं बैठे होंगे साइड में, लाइक थोड़ा सा छाँव में पेड़ वेड़ के नीचे कहीं बैठे होंगे। तो भी मैं इतनी पागल, मेरे को दिखा नहीं कि पेरेंट्स अंदर बैठे हुए हैं। सोच सकता हो, मेरे को दिखा नहीं। मैं बस खाई कुछ और खा के तुरंत चली गई हॉल में। मतलब मेरे को ये सबसे ज़्यादा दुख है कि मेरे वजह से मेरे पापा इतना बाहर धूप में और गर्मी में बैठे हुए थे। मैंने अपने पापा को अंदर मतलब नहीं बोला बैठने को जहाँ सबके पेरेंट्स बैठे हुए थे। लाइक कुछ के पेरेंट्स बाहर भी बैठे हुए थे। और मुझे ये चीज़ का दुख है क्योंकि मैं तो एक रूम में बैठी थी ना, पापा मेरे वजह से बाहर बैठे थे। बस मेरे को ये चीज़ का दुख है। तो फिर बज गया 6-7 और तुमको एक मतलब मैं देखो किसी भी रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ,
और ना होना चाहिए। देखो हम लोग बच्चे, हम लोग को नहीं पता उसकी क्या वैल्यू है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनने अगर रिजर्वेशन रखा है तो कुछ सोच के रखा होगा, भले के लिए रखा होगा, इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए रखा होगा। तो मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, पता है। लेकिन मैं खुद मेरा खुद ओबीसी है, लेकिन ओबीसी को इतना प्रेफरेंस मिलता है नहीं। लाइक जनरल ओबीसी इज ऑलमोस्ट सेम, 1-2 नंबर का अंतर होता होगा, वो वैसे और नहीं होता। देखो एक चीज़ लेकिन मैं बताती हूँ, देखो मुझे बुरा लगा बस वो चीज़। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी को जज नहीं कर रहा, मैं किसी के अगेंस्ट आवाज़ नहीं, बस मेरी जो फीलिंग थी ना उस समय, मैं बस वो बता रही हूँ। मेरे को गलत तरीके से मत लेना, तुम लोग से हाथ जोड़ के विनती है, मेरे को गलत मत लेना, बस मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ। तो जब पहले SC ST को देते हैं सीट, ठीक है, तो हाँ, तो जब वो माइक में नंबर लेना स्टार्ट किए तो 400, 350, 320, 300 बच्चे ही नहीं आए थे मॉप अप राउंड में SC ST के। सच बता रही हूँ, बच्चे ही नहीं आए थे। बच्चे आए थे मॉप अप राउंड में जनरल और OBC के, ठीक है। तो 260, आई वाज लाइक व्हाट, मतलब जब तक सीट नहीं मिलेगा आप क्या 100 के, मतलब जो क्वालिफाइंग नंबर है वो लोग उधर तक भी जा सकते हैं, तुम सोच सकते हो। और जो OBC लाइक मेरा तो बहुत, मतलब कोई भी ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं ना मॉप अप राउंड में, तो सबने मेरा नंबर पूछा और कैटेगरी पूछा। OBC मतलब प्रेफरेंस नहीं मिलता है, मुझे पता है, मैं मॉप अप राउंड तक गई थी, नहीं मिलता है। लाइक 1-2 नंबर कोई मैटर नहीं करता है। तो बोला तुम्हारा हो जाएगा, सब लोग ने बोला तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। बोलने को तो कोई भी बोल सकता है। अब जनरल और OBC के बच्चे एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि यार इतना नीचे गिरने से अच्छा वो सीट को, मतलब जनरल या OBC के किसी एक बच्चे को दे दो तो उसका 1 साल बच जाए। मैं ये सोच रही थी। और मेरे बगल में मैं जहाँ जाती हूँ मैं ढेर सारे फ्रेंड्स बना लेती हूँ, मेरी आदत है। मेरे बगल में 2-3 फ्रेंड थे, हम लोग दूसरे का मुंह देख के हंस रहे, यार ये सीट हमें मिल जाता तो हमारा 1 साल बच जाता। कम से कम 260 और 300 से तो हमारे डबल ही आए हैं, मतलब लगभग डबल, 566। तो कितने बच्चों, जो मेरा फ्रेंड बगल में बैठा था उसका 570 था, ठीक है, उसको भी कॉलेज नहीं मिला। लेकिन हद तो तब हो गई ना जब उनने वो जो सीट जो SC ST के लिए रखा गया था, अगर उसके बच्चे नहीं आए तो उनने उस सीट को ऐसे वेस्ट छोड़ दिया। मतलब उनने वो सीट कन्वर्ट नहीं किया जनरल और OBC के बच्चों के लिए, नहीं। हर एक कैटेगरी का सीट रहता है कि इसके लिए इतना सीट है, 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 चार ही तो कैटेगरी होती है। लेकिन अगर उस कैटेगरी में उतने बच्चे नहीं हैं जितने की सीट है, तो लोग सीट वो वेस्ट कर देंगे, मतलब दूसरे कैटेगरी के बच्चों को नहीं दे सकते, ऐसा है। रात के 9 बज गए, उसका मतलब वो कट ऑफ था, उस ईयर का कट ऑफ था, 2019 का कट ऑफ था। जनरल के लिए 574 और OBC के लिए 573, 3 नंबर ये है। 7 नंबर से मैं रुक गई, 7 नंबर से। आँख में आंसू जब नीचे आया तो पापा नीचे बैठे थे क्योंकि सारे पेरेंट्स जा चुके थे ऑलमोस्ट। तो बस पापा को देखा और फिर बाहर निकली और फिर कॉलेज देखा, फिर चली गई। तो लाइक हम लोग ने कुछ डिनर विनर नहीं किया था, हम लोग ने सीधे कॉलेज से निकलते ही बस स्टैंड पे गए। हम लोग बोले यार घर चलते हैं, कोई मतलब है नहीं इधर 1 भी सेकंड और रुकने का। फिर हम लोग लाइक 4 बजे भोर तक नेक्स्ट डे हम लोग आ गए थे अपने होम टाउन। और उसके बाद की कहानी बताते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, मैं रो रही हूँ। चलो ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।